ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। मैं तो शुरू से कहती आई हूं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर राज स्थापित किया जा चुका है और अब योगी के मंत्री ने खुलेआम इस बात को मान लिया है। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, योगी सरकार में ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। इनका नाम है ठाकुर रघुराज सिंह। इनको आज से पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा। इतने साल की सरकार में इन्होंने क्या क्या किया होगा आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन ये ठाकुर हैं इसीलिए मंत्री हैं, और ठाकुर हैं इसीलिए बता रहे हैं कि जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वो भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। अब लोकतंत्र में वोट तो इंसान का बहुत निजी अधिकार है, तो फिर एक गांव में 10 ठाकुर मिलकर 100 वोट कैसे डलवा लेते हैं? समाज को ये समझना चाहिए। आने वाले चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे, जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होता है, ये तो हम फिल्मों में, समाज में और योगी सरकार में देख ही रहे हैं। रघुराज भाई क्योंकि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, मुख्यमंत्री ठाकुर का, सरकार ठाकुर की, थाने ठाकुर के, अफसर ठाकुर के। और इसीलिए दोस्तों, दर्जा प्राप्त ठाकुर मंत्री रघुराज भाई दलित सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर ठाकुर सेना द्वारा किए जा रहे हमले को सही बता रहे हैं। लोकतंत्र में एक चुने हुए दलित सांसद के ऊपर ठाकुर सेना के जरिए आक्रमण कराने वालों की तारीफ कर रहे हैं। एक बार फिर से समझिए, सरकार में बैठा मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है कि हिंसा का प्रोत्साहन ना किया जाए, जिसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए, वो जिम्मेदार मंत्री एक सांसद के ऊपर हमला करने वाले ठाकुर सेना के लड़कों की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया। देखिए, ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही। ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। तो इसलिए मैं तो उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया। दोस्तों, दलित सांसद को मुगलों की नाजायज औलाद बताया जा रहा है। रामजी लाल सुमन मुगलों की नाजायज औलाद हैं, ये सर्टिफिकेट अब ठाकुर रघुराज सिंह ठाकुर सरकार में बांट रहे हैं। मैंने कहा ना, सरकार ठाकुर की, मुख्यमंत्री ठाकुर का, तो मर्जी भी ठाकुर की ही चलेगी। वो दलित सांसद को मुगलों की औलाद कह सकता है, उसे छूट है, लेकिन दलित अगर इतिहास को कोड करके कुछ बोल दे तो ये लोग उसके घर पर चढ़ाई कर देंगे, उसके ऊपर हमले करेंगे और ठाकुर सरकार तमाशा देखेगी। और सोचिए दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने अगर संविधान नहीं बनाया होता तो क्या होता? संविधान होते हुए, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, नियम, कानून, रूल्स, धाराएं सबके होते हुए ठाकुर सरकार में ठाकुर हमले कर रहे हैं, तो संविधान के ना होने पर क्या क्या होता होगा? कान में शीशा पिघला कर डालना, स्टंट टैक्स, घोड़ी पर ना चढ़ने देना, मूंछ मुंडवा देना और न जाने क्या क्या तमाशे दलितों के साथ होते होंगे। मंत्री को फिर से सुनिए और उत्तर प्रदेश के ठाकुर राज को महसूस कीजिए। देखिए, ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही। ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। तो इसलिए मैं तो उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया। जो चीजें उत्तर प्रदेश की ठाकुर सरकार में ठाकुर मंत्री रघुराज सिंह बोल रहे हैं, ये सब बड़े वाले ठाकुर साहब पर्दे के पीछे से कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि छोटे ठाकुर से रहा नहीं गया, सत्ता का नशा संभाले नहीं संभला, इसलिए मन की भड़ास निकाल दी। आप एक बात और सोचिए दोस्तों, इसको सोच कर देखिएगा कि ठाकुरों के खिलाफ
इस उत्तर प्रदेश के शासन में किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी ब्राह्मण को न्याय लेने में कितनी मुश्किल होती होगी। जहां ऐसे मंत्री हैं जो कानून की नजर में क्राइम करने वाले ठाकुर सेना की तारीफ कर रहे हैं, जब दलित सांसद रामजीलाल सुमन का यह हाल है, जो सशक्त हैं, पैसे से भी मजबूत हैं और सामाजिक तौर पर भी मजबूत हैं, जब उनका यह हाल है तो बाकी समाज का क्या हाल उत्तर प्रदेश में होगा। इसी को हिंदी में ठाकुर राज कहा गया है। दोस्तों, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप सब उल्टा चश्मा यूसी को इतना प्यार देते हैं और सच बोलने के जोखिम को प्रोत्साहित करते हैं, वीडियोस को ज्यादा मात्रा में देखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी वजह से सच को और सामर्थ्य मिलता है। आपके इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप तक सच बिना रुकावट के पहुंचाते रहे, इसके लिए हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।